5 मिनट वेट करते हैं फॉर अदर्स टू ज्वाइन, ठीक है? क्या हुआ, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? दीक्षा वगैरह? वर्षा? 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 सब एक आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही हूँ। बाकी लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी मैम। बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? शायद मैम नेटवर्क इशू हो। दीक्षा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है क्या?
Shall we start then? Yes, ma'am. Next we'll talk about the pregnancy Yes, ma'am. problems related to fallopian tubule. ठीक है, यूट्रस में या fallopian tubules में अगर प्रॉब्लम है तो क्या होता है, क्लियर? Yes, ma'am. जनरली तुम लोग जानते हो कि एग को ओवरी से ट्रैवल करने के लिए टुवर्ड्स द यूट्रस fallopian tubule बहुत जरूरी है, राइट? एवरीवन नोज दैट. वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, ma'am. जस्ट Yes, ma'am. तो बेसिकली क्या होता है, अगर fallopian ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो हम नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते. ठीक है, कई बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी प्रीवियस सर्जरी की वजह से, या तो हमारी कोई पेल्विक सर्जरी हुई हो या सर्विक्स की सर्जरी हुई हो, सर्वाइकल सर्जरी हुई हो. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उसकी वजह से आते हैं, या फिर फिब्रॉइड्स की वजह से आते हैं. फिब्रॉइड्स क्या होते हैं? जो ट्यूमर्स होते हैं. ठीक है, जो छोटी छोटी ट्यूमर्स, नॉन कैंसरस और कैंसरस ट्यूमर्स जो हमारे यूट्रस के लाइनिंग में बन जाते हैं. ये 30 to 40% वुमेन में देखा जाता है. अगर ये ट्यूमर्स प्रेजेंट हैं आपकी यूट्रस के लाइनिंग में तो दे विल हिंडर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रायो. ठीक है, ये ट्यूमर्स फेलोपियन ट्यूब को भी ब्लॉक करते हैं और एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता. ये ट्यूमर्स बड़े भी हो सकते हैं, फिब्रॉइड्स बन सकते हैं. ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये ट्यूमर्स जो ये फिब्रॉइड्स जो हैं वो बेबी को इम्प्लांट नहीं होने देते इन वन वे और द अदर. क्लियर गाइज? Yes, ma'am. दूसरा कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग में सेल्स हैं वो बॉडी में कहीं और बनने लगते हैं. ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग में जो सेल्स हैं वो बॉडी में कहीं और बनने लगते हैं और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इंसान कंसीव नहीं कर पाता. ठीक है, नेक्स्ट रीजन इज प्रीवियस स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट. अगर कोई भी एक फिलोपियन ट्यूब्यूल ब्लॉक रहा हो. ठीक है, Yes, ma'am. स्टरलाइजेशन मतलब जब आप और बेबी नहीं करना चाहते तो आप अपने फेलोपियन ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करवा सकते हो. ठीक है, तो फिर आप कंसीव नहीं कर पाओगे. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. एक बार ब्लॉक करवा लिया तो फिर अनब्लॉक भी करवा सकते हो, उसके बाद कंसीव कर सकते हो. ठीक है, स्टेरिलिटी के लिए मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं, ड्रग्स भी अवेलेबल है. ठीक है, इन्फ्लामेशन के लिए ड्रग्स अवेलेबल है, और अगर ओवरियन फेलियर या ट्यूमर्स वगैरह हैं तो उसके लिए कीमोथेरेपी यूज करते हैं. ठीक है, कीमोथेरेपी इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी. ठीक है, इसमें वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है एंड उसको ट्रीट किया जाता है. ड्रग्स दिया जाता है. विमेन जो मर्जुआना कोकेन वगैरह लेती हैं वो भी इफेक्ट करता है फर्टिलिटी को. क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. नाउ आई विल टॉक अबाउट फर्टिलिटी इन इनफर्टिलिटी इन मेन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन इज द सीमेन. सीमेन क्या होता है? इट इज द मिल्की पार्ट ऑफ द फ्लूइड
ऑर्गेज़म के समय जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टेस्टिकल्स। तो जब मेन इजैकुलेट करते हैं, द सीमेन कैरीज द स्पर्म, ठीक है। तो एबनॉर्मल, अगर सीमेन एबनॉर्मल है तो इट कैन बी अ रीज़न ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, ठीक है। मे बी द स्पर्म काउंट उसमें कम हो सकता है, एक्टिव स्पर्म्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, या स्पर्म ऐसा भी हो सकता है कि इसमें स्पर्म है ही नहीं, ठीक है। या स्पर्म की जो मोबिलिटी है, मूवमेंट है, वो बहुत कम है, वो स्विम नहीं कर पा रहा, ठीक है। या स्पर्म्स जो हैं वो एबनॉर्मल है, उनके शेप एबनॉर्मल है, वो मूव नहीं कर पा रहे और एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज द एग, स्पर्म का जो साइज है इट शुड बी राइट, it should have the right size and shape, and it should be able to travel rapidly, swim rapidly and straight of course, ठीक है। तो ये इसको मोटिलिटी कहते हैं। स्टेम की मोटिलिटी कैसी है, अच्छे स्पर्म्स जो होते हैं, ठीक है। क्लियर गाइज? अगर स्पर्म की मोटिलिटी ठीक नहीं होगी तो इट वोंट बी एबल टू रीच द एग, वो फिलोपियन ट्यूब को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। एबनॉर्मल सीमेन के कॉजेज क्या क्या हैं? टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, टेस्टिकुलर कैंसर, सर्जरी एक्सेट्रा, ठीक है। टेस्टिकल्स में हो सकता है इन्फेक्शन हो, या कैंसर हो, या उसकी सर्जरी की गई हो, ये सारे उसके रीजन हो सकते हैं। इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? हॉट बाथ्स देके, ठीक है। हॉट एनवायरनमेंट कैन रेज द टेम्परेचर देयर, तो सोना बाथ, हॉट बाथ वगैरह देके, या इजैकुलेशन डिसऑर्डर है तो उसको सर्जरी के थ्रू भी ट्रीट किया जा सकता है, या मेडिसिन देके ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर गाइज? Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. अगेन वन ऑफ द मेन रीजन कैन बी टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी। ये जो हार्मोन है इसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है तो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जी ma'am. नेक्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जनरली मेन में क्या है, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, राइट। Yes, ma'am. तो अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है एक्स क्रोमोसोम में या वाई क्रोमोसोम में तो इट कैन लोअर द फर्टिलिटी। दूसरा, एक वायरल इन्फेक्शन जो मम्स होते हैं उसकी वजह से भी फर्टिलिटी हैम्पर होती है, प्यूबर्टी इन्फ्लेमेशन आता है, ठीक है। Yes, ma'am. अगेन फेवर प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स सच एज सिस्टिक फाइबर, ठीक है। सिस्टिक फाइबर्स जो है वो हमारे मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती है, लाइक लंग्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। बॉडी के जो सॉल्ट बैलेंस है उसको डिसबैलेंस करती है, बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट रहने नहीं देती, ठीक है। तो इफ these cystic fibers are present it can hamper the fertility, clear guys? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज रेडिएशन थेरेपी। अगर किसी को रेडिएशन थेरेपी दी गई है पहले तो इट कैन हैम्पर द स्पर्म प्रोडक्शन। किसी को कैंसर या ट्यूमर कुछ है और उसको रेडिएशन थेरेपी अगर दी गई है तो इट विल हैम्पर द स्पर्म प्रोडक्शन, क्लियर? Yes, ma'am. तो जनरली अगर 12 मंथ तक आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो एंड इफ़ योर एज इज़ ओवर 35 तो यू शुड विजिट अ डॉक्टर। जनरली ये रिकमेंड किया जाता है, फिर डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट की प्लानिंग करती है, ठीक है। जी ma'am. मेन की इनफर्टिलिटी को कैसे देखते हैं? जनरल उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, लम्स, डिफॉर्मिटीज वगैरह का, उसके सीमेन का एनालिसिस करते हैं, सीमेन में उसके मोर्टेलिटी, कलर, इन्फेक्शन वगैरह काउंट देखते हैं,
ठीक है। कोई ब्लड टेस्ट करवाना हो तो वो करवाते हैं, हार्मोन लेवल देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं इजैकुलेटरी डक्ट को और उसकी एबनॉर्मलिटीज़ को। क्लैमाइडिया टेस्ट करते हैं। क्लैमाइडिया इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो फर्टिलिटी को हैम्पर करता है, तो मे बी क्लैमाइडिया का टेस्ट करते हैं और एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर वीमेन में इनफर्टिलिटी है तो जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं अबाउट द हिस्ट्री, मेडिसिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेक्सुअल हैबिट्स एक्सेट्रा। ब्लड टेस्ट करते हैं टू सी द प्रोजेस्टेरॉन लेवल, हिस्टेरोसल्फिनोग्राफी कहते हैं टू सी द टेस्ट वो फैलोपियन ट्यूब्यूल्स कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है। इसमें जनरली क्या है, एक्सरे किया जाता है और आपके वजाइना के थ्रू आपके अंदर एक डाई डाला जाता है। अगर वो डाई का स्पिलेज होता है दैट मीन्स योर फैलोपियन ट्यूब्यूल इज नॉट ब्लॉक्ड। अगर वो डाई का स्पिलेज नहीं होता है दैट मीन्स योर फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड एंड सर्जरी नीड्स टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, क्लियर गाइस? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज लैप्रोस्कोपी। अब एक बार देख लेते हैं कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या नहीं। अगर ब्लॉक ट्यूब्स हैं तो डॉक्टर रिकमेंड लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी में 3 छेद करते हैं, कैमरा इंसर्ट करते हैं, गैस इंसर्ट करते हैं और नीडल के थ्रू बेली में एक छोटा सा कट लगाते हैं और नीडल के थ्रू इंसिजन करते हैं। ठीक है, वो पूरा कैमरा में रिफ्लेक्ट होता है स्क्रीन पे कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ये क्यों करते हैं, पहले तो यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करने के लिए हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के लिए कहीं फिब्रॉइड्स तो नहीं बन रहे, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, स्कैरिंग तो नहीं है, इन सबको रिमूव करने के लिए एंडोमेट्रियोसिस करते हैं। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. अगर एग्स की क्वालिटी को देखना है तो ओवरियन रिजर्व टेस्टिंग करते हैं कि ओवरी में जो एग्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, कैरियोटाइप, जिसमें देखते हैं कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है वुमेन या मेन में जिसके कारण वुमेन को इनफर्टिलिटी हो रही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज को देखते हैं और थायराइड टेस्ट करते हैं। क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. So this was basically about reproductive system disorder. इतनी दूर कोई डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज क्लास विल कंटिन्यू टू 12 टुडे। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। नेक्स्ट बायोकेम की क्लास है आपकी 3 बजे से, है ना वर्षा? Yes, ma'am. Ma'am, next 1:30 से 3 बजे तक मैथ की। हाँ, 1:30 से 3 बजे तक हीमैट की है, 3 बजे से क्लिनिकल बायोकेम की है। 4। Yes, हाँ, ma'am. 3 से 4। दासराम सर का मैंने बता दिया, खुद से पढ़ो। ठीक है, Yes, ma'am. कोई डाउट होगा तो उनसे एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करवा लेना। जी मैम। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई डाउट है अभी तक जितना पढ़ा? कोई रेस्पिरेटरी में या रिप्रोडक्टिव में किसी में? कितना सिलेबस रह गया है तुम लोगों का इसका? अभी तुम लोगों का काफ़ी बचा है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर और सेंस ऑर्गन्स। जी। ठीक है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे।
कोई डाउट इतनी दूर? No. नर्वस सिस्टम शुरू करें फिर? Mm-hmm. हम्म? Yes, ma'am. Thank you. दीक्षा भैया को एक बार पूछ लो, कोई ज्वाइन करना चाहे तो। कोई है ही नहीं। हाँ, दीक्षा और आशीष। बात हुई? No, ma'am. अखिल ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। What are the causes of light periods? Hmm? What are the causes of light periods? No, sorry. बोलो। Yes, ma'am. What are the causes of light periods? Any idea? No. क्या रीजन हो सकते हैं?
एनी आइडिया गाइस, बोलो। Mm, हम्म, कोई आइडिया नहीं है। yeah. नो मैम। जनरली हाउ मेनी डेज पीरियड्स लास्ट, ये बताओ पहले। नॉर्मल जो साइकिल्स हम लोग कहते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द डिजीजेस रिलेटेड टू ओवरी, नॉर्मल साइकिल्स कितने दिन की होती हैं? हम्म, कुछ तो बोलो यार, तुम लोग एकदम पढ़ते वढ़ते नहीं हो क्या? हाँ, क्या हुआ गाइस? Yes, ma'am. हम्म, Yes, ma'am. क्या? Yeah. तुम लोग सबको मैनुअल्स मिल चुका है ना?
Yes, ma'am. तुम लोग इसको गो थ्रू करोगे कल के क्लास से पहले। Yes, ma'am. आज दोपहर की जो क्लास है उसमें हम लोग इलाइजा पढ़ेंगे, ठीक है। इलाइजा के बारे में पता है सबको? Yeah. यस मैम। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, 3 बजे से जो क्लास है। और आज की क्लास लगाना कंपलसरी है। जो लोग नहीं लगा रहे हैं वो देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। Yes, ma'am. तो आज दोपहर में जो क्लास होगी उसमें हम लोग इलाइजा की स्टडी करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. और ये 3 चैप्टर्स जो रह गए हैं, बेसिकली कल जो क्लास है, तुम लोगों की कल क्लास है मेरे साथ, डॉक्टर काजल के साथ क्लास है ना तुम्हारी? Yes, ma'am. कल मेरे साथ नहीं है। तो बेसिकली जब भी क्लास होगी तुम लोग रिवाइज करके आओगे जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। Yes, ma'am. तुम लोग पढ़ के मैम आओगे मुझे असाइनमेंट के बारे में बोलना था कुछ। हाँ बोलो। मैम वो असाइनमेंट बोले 15 मई तक सबमिट कराना है मैम, मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस टाइम नहीं मिलता मुझे, रात को ही मिलता है टाइम। कब तक कर सकती हो? मैम 20 मई तक कर लूँगी मैं कंप्लीट। ठीक है, 20 तक करवाओ। ओके मैम। वर्षा तुम लोगों का क्या हाल है असाइनमेंट्स का? Ma'am, 15 तक करा- हाँ, Ma'am, हम करा देंगे 15. 15 को करवा दोगे? Yes, और बाकी सब जो क्लासमेट्स हैं? ma'am, हम उससे पूछना पड़ेगा. हाँ, पूछना पड़ेगा. सबका हो जाएगा 15 तक? अच्छा, हो जाए. मुझे तो डाउट लग रहा है। डेट शीट नहीं आई है तुम लोगों की, मतलब ये एग्जाम्स तुम लोगों के 16 जून तक, जून से होंगे, जी मैम. ठीक है। ठीक है, सब एक पता चल गया है ना? यस मैम। और कोई डाउट? सब एक सारे असाइनमेंट्स 20 तक सबमिट करने हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके। और कोई डाउट और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। मिड टर्म्स के सारे रिजल्ट आ गए ना तुम लोगों के? बस इम्यूनो रह गया ना? यस जी मैम, मैम. इम्यूनो राइट। बाकी सारे हो गए? और कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का एक ओपन बुक टेस्ट होगा, नेक्स्ट टाइम. मतलब जब सेल पैथोलॉजी की क्लास होगी जी मैम. तो आई टेक अ ओपन बुक टेस्ट। ओके गाइस। जी मैम. वर्षा तुम्हारी लेटरल एंट्री वालों से भी बात होती है क्या? नहीं. किसी से भी नहीं? नहीं मैम, नहीं. और तूने चेक कराया कोविड का? स्मेल नहीं आ रहा तो? नहीं, अभी तक तो नहीं कराया मैम, कल से हुआ ऐसे. अभी भी नहीं आ रहा? मैम रात को सोने थी तभी माइल्ड माइल्ड आ रही है. हाँ? मैम रात को नहीं थी सोने में, तो अभी माइल्ड सी आ रही है, मतलब कल मैम बिल्कुल ही नहीं आ रही थी. और टेस्ट?
मैम टेस्ट तो ठीक है। मैम कोल्ड भी रखा है शायद इस वजह से। ठीक है गाइस, फिर हम लोग 3 बजे मिलते हैं। ओके, जी जी मैम। 3 बजे मिलते हैं बायोकेमी की क्लास में। जी बाकी सबको भी बोल दूँ। जी। ओके।